जेवर एयरपोर्ट के पास होने जा रहा बड़ा बदलाव। अब नहीं बना सकेंगे ज्यादा ऊंचे मकान, अथॉरिटी ने कर ली पूरी प्लानिंग। जानिए क्या करने जा रही है सरकार। अगर आप भी जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर जरूर जान लीजिए, क्योंकि यूपी में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। लेकिन अब इसी एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों और बिल्डरों के लिए एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। खबर है कि अब यहाँ पहले की तरह मनमर्जी से ऊंचे ऊंचे टावर और गगनचुंबी इमारतें नहीं बनाई जा सकेंगी। इसके लिए यमुना अथॉरिटी ने खास प्लानिंग की है। खबर है कि अथॉरिटी ने नए बिल्डिंग बायोलॉज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कलर कोडिंग और जोनिंग मैप के हिसाब से होगा, यानी जितनी दूरी एयरपोर्ट से होगी उतनी ऊंचाई की इमारत की अनुमति मिलेगी, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर और हजारों आवंटियों पर पड़ने वाला है। दरअसल अब तक ग्रेटर नोएडा और जेवर के आसपास बिल्डरों ने ऊंचे टावर्स बनाने का खाका खींच रखा था। 20 से 25 मंजिला इमारतें बनाकर वे मोटा मुनाफा कमाने की तैयारी में थे, लेकिन नए नियमों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर तक की दूरी में सिर्फ 14 से 19 मीटर ऊंचाई की इमारतें ही बन पाएंगी, यानी 5 से 6 मंजिल से ज्यादा नहीं बना सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे बिल्डरों की प्लानिंग सीधे प्रभावित होगी। जो लोग YEIDA की स्कीमों में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट ले चुके हैं, उन्हें अब अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। दावा तो ये भी है कि रियल एस्टेट मार्केट में इस बदलाव से आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा और सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। हालांकि इस बारे में सरकार कह रही है कि आम लोगों पर इसका बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग ऊंचे टावर बनाने का सपना देख रहे थे, अब उन्हें NOC यानी कि नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट की बाध्यता होगी। बिना NOC के कोई भी ऊंचा निर्माण नहीं किया जा सकेगा और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सीधा बुलडोजर चल सकता है। ऐसे में जिन लोगों ने जमीन या मकान पर निवेश कर रखा है, अब उन्हें भविष्य में सोचना पड़ेगा कि उनकी प्रॉपर्टी पर इसका क्या असर होगा। हालांकि एक बात साफ है कि जेवर और आसपास के एरिया में जमीन और मकान की कीमतें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। खबरों की माने तो यमुना अथॉरिटी अब तक 32,000 से ज्यादा प्लॉट्स लोगों को आवंटित कर चुकी है, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ग्रुप हाउसिंग सब शामिल है। आपको बता दें, हजारों ऐसे आवंटी है जो लोग अपने प्लॉट पर 15 मीटर से ऊंची इमारत बनाने का सपना देख रहे थे। अब उन्हें इंतजार करना होगा कि नए बिल्डिंग बायलॉज आखिरकार क्या कहते हैं। ये इंतजार छोटा नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी पहले सर्वे एजेंसियों को नियुक्त करेगी, फिर AAI की गाइडलाइन के हिसाब से पूरा खाका तैयार होगा। यानी अभी जो लोग अपने फ्लैट या दुकान की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे दिलचस्प हिस्सा एयरपोर्ट का जोनिंग मैप है, जिसमें 5 अलग अलग जोन बनाए गए हैं। जोन 1 4 किलोमीटर तक, 14 से 19 मीटर ऊंचाई तक ही निर्माण। जोन 2 6.1 किलोमीटर तक, 24 से 29 मीटर ऊंचाई की इमारतें। जोन 3 9.1 किलोमीटर, 79 मीटर तक की ऊंचाई। जोन 4 15 किलोमीटर तक, 109 मीटर तक की अनुमति। जोन 5 20 किलोमीटर तक, 139 मीटर तक की इमारतें बन सकेंगी। यानी जितना एयरपोर्ट से दूर जाएंगे उतनी ऊंची इमारतें बन सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस है और यह सभी एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां लागू होती हैं। खबर है कि सरकार यहां YEIDA सिटी को मॉडल टाउनशिप की तरफ विकसित करना चाहती है। एयरपोर्ट चालू होने के बाद लाखों लोग रोजगार के लिए यहां आएंगे, कंपनियां ऑफिसेस खुलेंगे, होटल और इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।